है और हमें बाज़ दफ़ा ख़यालात आते हैं और दिल होता है, इसको दिल को अरबी में कहते हैं कल्ब, यानी कि घूमने वाली चीज़। हर वक्त जो पलटता रहता है ना, इसको दिल कहा जाता है। कल्ब यानी कि फिरने वाला, घूमने वाला। अब दिल होता है ना, इस पे एक दिन के अंदर कमोबेश 6000 हालतें आती हैं, यानी कि दिन 24 घंटे में 6000 हालतें तब्दील करता है। कभी इस पर खशियत इलाही आ जाती है, रब का खौफ आ जाता है, और कभी इस पर दुनिया की मोहब्बत का गलबा हो जाता है। अब ये दिल दिन रात अपनी कैफियत बदलता रहता है, अपनी हालतें बदलता रहता है, अपनी कैटेगरी को चेंज करता रहता है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब जुमा का दिन आता है और हो मेरा उम्मती, वो जुमा के दिन मुझ पर 80 मरतबा दुरूद पढ़े, ज़्यादा नहीं, फरमाया 80 मरतबा दुरूद पढ़े, रब्बे कायनात उस बंदे के 80 साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। सामीन किराम, अब ज़हन में कुछ सवाल उठेगा कि यार मेरी उम्र 40 साल है, 20 साल है, 25 साल है, बालिग हुए मुझे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, अब मुझे 80 साल वाली रिवायत से क्या फ़ायदा मिलेगा? 80 साल तो उसके गुनाह माफ़ हों जो 90-95 साल के हैं, कि 15 साल बलूगत के निकाल के 80 साल के गुनाह माफ़ हो गए, अब मुझे इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, जब बंदा 80 मरतबा दुरूद पढ़ता है, फरिश्ते देखते हैं इसकी उम्र कितनी है। अगर उम्र 10, 15, 20 साल है तो उतने सालों के अल्लाह गुनाह माफ़ फरमाते हैं, और बकिया जो साल बच गए, इतने सालों का अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के नामा अमाल में नेकियां दर्ज फरमा देता है। तो यह सिर्फ एक दुरूद पढ़ने से अल्लाह ज़िंदगी के सारे गुनाहों को बख्श देते हैं। तो क्यों ना हम जुम्मा के दिन कोशिश करके जितना हो सके करीम आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक का नजराना पेश करें कि ये जुम्मा हमारे लिए कोई आम दिन नहीं है। हज़रत उमर के पास एक यहूदी आया, आके कहता है कि ए उमर, अगर अल यौम अकमलतु वाली आया करीमा हमारे दीन में नाजिल होती ना, यानी हमारी किताब में उतरती, तो जिस दिन ये आयत उतरती हम उस दिन को ईद बना लेते। हज़रत उमर ने फरमाया कि ए कम इल्म, तुझे पता नहीं जिस दिन ये आयत उतरी थी हमारी 2 ईदें थी। यहूदी कहने लगा, एक तो बड़ी ईद थी, दूसरी ईद कौन सी थी? हज़रत उमर फरमाता है, तुझे ये नहीं पता कि जब जुमा का दिन आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुमा को मुसलमानों के लिए ईद का दिन बना दिया है। अब जुमा का ईद का दिन है, ईद होती है खुशी, जुमा में हमें खुशी क्या मिलती है? करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जुमा की एक एक घड़ी के अंदर 6-6 लाख गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है। यानी 1 करोड़ 48 लाख लोग, 1 करोड़ 48 लाख लोग अल्लाह जुमे के दिन बख्श देता है। वो के जो गुनाहगार थे, जहन्नम वाले थे, अब इससे बड़ा इनाम और क्या चाहिए? फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जुमा के दिन नेकी 1 करोगे, सवाब 70 का अता फरमाऊंगा। फिर फरमाया, पिछला जुमा पढ़ा था, अगला जुमा पढ़ने मस्जिद में आ जाओगे, अगला जुमा पढ़ना आना तुम्हारा काम है, दरमियान के 7 दिनों का गुनाह बख्श देना खालिक के कायनात का काम है। तो यार ये अल्लाह ने हमें जुमा की बरकतें अता फरमाई हैं। सिर्फ जुमा के दिन मस्जिद में आए, अल्लाह ये बरकतें, ये इनायत अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जुमा के दिन को इबादत में गुज़ारने की तौफीक अता फरमाए। सामीन मोहतरम,